मध्य प्रदेश सहकारिता कर्मचारी संघ के बैनर तले चल रही हड़ताल सरकार के लिखित आश्वासन के बाद खत्म हुई। हड़ताल खत्म होने के बाद अब उचित मूल्य की दुकानों से गरीब को राशन मिल पाएगा। आपको बता दें कि 4 फरवरी से लगातार हड़ताल चल रही थी। इस हड़ताल के चलते बीते 15 दिनों से शासकीय दुकानों से राशन नहीं बंट पा रहा था। सोमवार देर रात तक सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के निवास पर संचालकों और मंत्री के बीच बैठक हुई, जिसके बाद मंत्री भदौरिया के प्रयास से हड़ताल खत्म हुई। इसी के साथ बैठक में निर्णय हुआ कि 45 दिन में सभी मांगे पूरी होंगी तथा हड़ताल के समय हुई कानूनी कार्यवाही भी वापस होगी। अब ये नेता बैठे, सब लोग बातचीत हो गई, और भी यूनियन है उनसे भी मेरी बातचीत हो गई है। तो 100% सभी राशन की दुकानें मध्य प्रदेश में पीडीएस की खोल देंगे, और इन सब की भी चिंता है। ये सब तैयार भी हैं इस बात के लिए कि संवेदनाओं के साथ हम खड़े हैं, हम तैयार हैं। पीओएस मशीन के विषय में भी इनकी कल हमने कई चरणों में बैठक हुई है। मैं सुबह 2 घंटे बैठा, बीच में 1 आध घंटे बैठा, फिर 1 आध घंटे बैठा, रात के 2 बजे तक इनके साथ संवाद में थे। उस विषय में फूड कंट्रोलर जो है ना यहाँ पे पिथौड़े करके है, उनके साथ भी इनकी मीटिंग करा दी है। मेरा कहना है कि इनके साथ भी इंजस्टिस ना हो। अगर मशीनों में कहीं गड़बड़ हुई है, कई बार इनका कहना पहले से ही लोड थे, पहले से कई जगह का 1-1 महीने का भरा हुआ था, मैंने इन सबकी भी जाँच कराओ। मेरा कहना अन्याय इनके साथ भी नहीं हो और अन्याय उनके साथ भी नहीं हो। तो उस सबको भी बड़े सूक्ष्म तरीके से मैं फोकस करके इस पर बैठूंगा भी। मैं इनको कल बहुत सुना, एक बार आए वो हम सब एक बार विषय में टेक्निकल क्या क्या हो सकता है, इनको तकलीफ ना हो और ये भी उनको तकलीफ ना दे। इनको भी मैंने कहा कि आप 95, 98, 99% अच्छे लोग हैं, आप पूरा करते हैं, जैसे हमारा मालवासी है मध्य प्रदेश सब जगह करते हैं, लेकिन जहाँ आप लोग गड़बड़ करते हैं उसके कारण भी बदनामी होती है, पहले पेज पे कई बार छपता है। तो वो भी हमने इन सबको आग्रह कर रहे हैं, भैया देखो गड़बड़ करोगे तो हम फिर नहीं छोड़ेंगे। ये सब सहमत भी उस बात पे, क्योंकि इनकी भी बदनामी उसमें होती है और सरकार की बदनामी होती है, जनता के प्रथम उत्तरदायित्व है। तो इसलिए जो 0.1% भी होंगे, 1% भी होंगे, इनकी मैंने तारीफ की। खाद्य का जो ये हमारा जो इसका था उर्वरक वगैरह, खाद वगैरह का वितरण में जब पूरे सीएम साहब वीसी ले रहे थे और सभी मध्य प्रदेश के कलेक्टर से सभी ऑफिसर्स थे, उसमें भी मैंने कहा हमारा 0.1% एरर भी नहीं था। 2 जगह कुछ विषय हुआ था, बाकी पूरे मध्य प्रदेश में इन्होंने बड़ा अच्छा, जब इस समय पीक पे था खाद वाला विषय, तो इन लोगों ने बांटा भी है। तो इनकी तारीफ भी करेंगे, जो गड़बड़ है उसको हम माफ़ भी नहीं करेंगे। जैसे अभी जो केस लगाए हैं वो हम वापस लेंगे, लेकिन गड़बड़ियों को हम माफ़ नहीं करेंगे, कोई भी हो, क्योंकि अगर ये करेंगे तो हमारी व्यवस्था ही चरमरा जाएगी। कुछ समय भी तय किया गया है कि इतने, उसमें जो विधि सम्मत होगा, जो भी अधिकतम होगा वो इनके लिए हम करेंगे। उस कमेटी की रिकमेंडेशन के अनुसार हम उनकी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। पैक्स संस्थाओं के लाभप्रद बनाने के लिए संवितरण ब्याज मार्जिन ऋण माफ़ी में पैक्स पर आए वित्तीय भाग शासन से होने वाले ब्याज अनुदान के विलम्ब मिलने के कारण पैक्स से तो ठीक है। एक विषय ये है कि इनको जो है ना पैसा मिलना चाहिए। 3 टियर सिस्टम है मध्य प्रदेश में। 3 टियर सिस्टम में एक तो हमारी अपेक्स बॉडी है, हमारे एमडी खड़े हैं निखरा जी, एक हमारी सीसीबी बैंक है, जिला सहकारी बैंक है, तीसरा हमारी पैक्स सोसाइटियाँ हैं। तो तीनों को हानि भी बराबर हो और लाभ भी बराबर के खाते में जाना चाहिए। तो अभी इन लोगों का ऐसा कहना है कि पैक्स और सीसी बैंकों को तो अपना व्यवस्था कर लेते हैं, हमारी जो बॉडी है पैक्स सोसाइटियाँ, इसमें थोड़ा दिक्कत है। तो उसमें भी हम लोग एक जांच दल बना के इन सब के विषयों को हम पूरा करेंगे। एक विषय है कि जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, यही बोल रहे हैं ना, हाँ, जो हड़ताल के अवधि में मैं इनको भी मैंने कहा कि सरकार आपके लिए बहुत सॉफ्ट भी है, आप लोग मेहनत करते हैं, हम तैयार करें, लेकिन हमारी प्रथम उद्देश्य है, प्राथमिकता हमारी क्या है? प्राथमिकता हमारी ये है कि जो हमारा गरीब आदमी है, जो पीडीएस की दुकानों से अपना अनाज लेता है, उनको अगर 1 महीने का भी हम अनाज नहीं देंगे तो उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। वो सरकार की पहली चिंता है कि उनको व्यवस्थित अनाज बंटना चाहिए। इसलिए इन सबसे मेरा आग्रह भी था ये नेताओं से। तो इस बीच में जो है ना, क्योंकि हमारा उत्तरदायित्व है, सरकार का उत्तरदायित्व, इनकी चिंता करना, वैसे भी उनकी भी ज़्यादा चिंता करना, क्योंकि जो वास्तव में समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ आदमी है, उनको ठीक से खाद्यान्न पहुंच जाए। तो हमारा भी यही बांटने का सिस्टम था। तो उस बीच में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, कई लोगों पर कार्रवाइयाँ की हैं, क्योंकि आप काम करिए, क्योंकि आपकी ड्यूटी है। उस बीच में जो कार्रवाइयाँ हुई होंगी उस विषय में भी बातचीत करते हुए उन कार्रवाइयों को, जैसे दतिया में सभी को बाहर कर दिया, आपके यहाँ, आपके ऐसे और भी जगह
क्योंकि हमारा उत्तरदायित्व, हमारी जिम्मेवारी भी सरकार की, इनकी चिंता के साथ साथ उनकी चिंता करना, जो जिनको एक महीने भी अगर अनाज नहीं मिला तो हालत ख़राब हो जाएगी, तो उनको भूख से मरने नहीं देंगे किसी को। तो ये लोगों भी मानवीय तरीके से सबने इसको स्वीकार भी किया। उस बीच में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उनको हम निर्देश जारी कर देंगे, वो सब लोग अपने काम पे आ जाए और उनके साथ जो भी हुआ होगा वो सब कार्रवाइयों को हम लोग वापस करवा देंगे। मंत्री जी